टू जिंजुआ क्लासरूम। 6 क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि कैसे आपके पास जो मिनिमल पेयर्स हैं यानी था से प्रोड्यूस आने वाले और इस तरह। तो पहले हम देखते हैं कि मिनिमल पेयर होता क्या है माडिया। मिनिमल पेयर जो होता है ये पेयर ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है डिफरिंग ओनली बाय वन साउंड इन द सेम पोजीशन, यानी जिसमें सिर्फ एक आवाज़ की वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रहे होते हैं और वो जो आवाज़ होती है वो दोनों में एक ही जगह पर मौजूद होती है, यानी होती तो मुख्तलिफ आवाज़ है लेकिन एक ही जगह पर। जैसे कि अगर आप पिन और बिन को देखें तो पा और बा जुमले के शुरू में आ रहा है और इसी की बुनियाद पर हम इनको मिनिमल पेयर कहते हैं। इस तरह बेट और बेड जो हैं तो आखिर में जो टा और डा की आवाज़ आ रही है इसी की बुनियाद पर ये दो लफ्ज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रहे हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास दो तरह की था की साउंड्स होती हैं, एक को पढ़ना मुश्किल है जबकि दूसरी सॉफ्ट है। ठीक है जी। तो था और दा, ठीक है जी। तो जो था है वो लाइक जेड की तरह है और जो दा है वो एस की तरह है। ठीक है जी। तो जेड को कहना थोड़ा सा मुश्किल है, जा सा को कहना आसान है। तो बाज़ औक़ात इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने में मुश्किल पैदा करते हैं। तो इसी को मिनिमल पेयर कहते हैं माय डियर्स। और अब हम देखते हैं कि सा और था जो हैं ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि सिंक और थिंक, तो देखें जो नीला है जो मतलब बोल्ड लफ्ज़ है वही एक्चुअली मिनिमल पेयर क्रिएट कर रहा है। जैसे कि सिंक और थिंक, सिंग और थिंग, सिक और थिक, पास और पाथ, देखें सा और था, मिस और मिथ। इसी तरह जा और था भी होता है जैसा कि विज और विद, ब्रीथ और ब्रीज। इस तरह फ्री और थ्री, फिन और थिन, फ्रेश और थ्रेश, फ्रिल और थ्रिल और फॉट और थॉट। इसके अलावा कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होती हैं मिनिमल पेयर में, जैसे कि ला और रा से हमारे पास ये पेयर बन गया हमारे डियर अलाइव और अराइव। तो देखें ला और रा का फ़र्क है, फ्लाई और फ्राई, लाइट और राइट, लेन और रेन, लेस और रेस। ठीक है जी। तो यूज़ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू बिल्ड मिनिमल पेयर्स। तो लोड, अब लोड को हम देखते हैं कि हमारे पास जो लोड का मिनिमल पेयर है वो कौन सा है, रोड और लोड। ठीक है जी। ग्लास और ग्रास, प्रे और प्ले। ठीक है जी, ये प्रे और प्ले हो गया। और सिमिलरली लीड और रीड। इस तरह रॉक और लॉक हो गया आपके पास। और ब्लश, ब्लश जुड़ गया ब्रश के साथ। राइट। सो इसी को आपने देखा कि एक ही वर्ड है जो कि हमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अब माय डियर्स हमने पढ़ना है वाह और वाह का फ़र्क। वो कहते हैं कि जब आप वाह कहना चाहते हैं तो अब आपने अपने जो ऊपर वाले दांत हैं उनको नीचे वाले होंठ के ऊपर रखना है तो वाह की आवाज़ आएगी। और वाह जो होता है आपने दोनों होंठों को ऐसे बंद करना है कि आपका पास एक छोटा सा सर्कल बन जाए। इस तरह आप वाह की आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक टंग ट्विस्टर भी हुआ है, वो कहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको वाह और वाह का फ़र्क पता नहीं चलता तो वाइस वुमेन डोंट वॉक इन द वुड्स, इन द वुड्स। अब देखें यहाँ पर ये वी की आवाज़ है, वुड्स नहीं वुड्स। वाइल वाइल्ड वुल्व्स वांडर, which wings white weasel wool well। ओके जी। तो इन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यही डब्ल्यू ही होता है जो कि यहाँ कभी कभी आपको वी की आवाज़ दे रहा होता है। राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ हमारा जो है 6 क्लास का यूनिट फिनिश्ड, यूनिट 4 फिनिश्ड। सो वी विल सी यू विद द यूनिट 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।